हाँ घरे हो तो पहले अम्मा से पूछो तो सुबह उठ कर अम्मा कोई बात है आए के पैर झुक 5-7 गाड़ी देते तो फिर खुश है जाते नहीं तेरी का तू ने कहां ते जो कर पैदा है वो मेरे घर में 5-6 दिन है गए मैं बाहर चलो घर बात ना कर रहा हूँ तो सूबेदार भेजो खानो तलक ना खारी नो करी लल्ला कैसे करके बुलाए दो तुम ढोरे। माँ और बेटे का बहुत प्यार होता है जब से अब तो कोई बात ना इंग्लिश में चले गई है बात मम्मी थी कहेंगे सवेरे उठकर हमारे बालक पढ़न जाए तो दादी गुड मॉर्निंग तो हमारी अम्मा कह रही राम का कह रहा है क्या कह रहा है गुड़गुड़ी कन्नो कह रहा है मैं अम्मा जो राम राम यार एक लल्ला इन कौन सी नई राम राम चली गई है जी साँझ आएंगे तो गुड आफ्टरनून अम्मा गुड आफ्टरनून तो वो कर देते हैं का कह रहा है गाड़ी सी दे रहा है समझ में ही ना आ रही हमें की भाषा तो बोली बाकी बिहारी लाल की आदड़ी में कथा प्रेमी सज्जनों आज राजा मानधाता ने दंडवत प्रणाम किया और महाराज जब बाबा की कोड़ निकल रहा है तो राजा मानधाता कहने लगे बाबा आप मेरे घर पर चलिए क्यों क्योंकि आपके दर्शनों को देख करके मैं तो धन्य हो ही गया अब मेरी कुटिया को भी पवित्र करो और मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा घर चलिए मेरा इलाज कराओगे हाँ घर चल के हाँ राजा तो ऐसे राजा ने कितने आए कितने चले गए सभी ने कहा मगर किसी ने मेरा इलाज नहीं कराया मेरा इलाज बहुत कर रहा इलाज है अगर तुझे मेरा इलाज कराना है तो इसी बाग में हेलो इसी बीच दान दिया है 10 रुपए पवनपुरी जुनावई 10 रुपए गुप्त दान जुनावई 50 रुपए योगेंद्र यादव बाजार वाले जुनावई 101 रुपए राहुल उर्फ सत्यराम जुनावई 251 रुपए सोमवीर मिस्त्री जुनावई 10 रुपए सतीश मेडोली 20 रुपए कल्याण सिंह पाल सराय ब्राह्मण ये सभी दानी दाता भगवान के श्री चरणों में दान कर रहे हैं कन्हैया से कामना करते हैं भगवान जय जयकार करें भंडार भरें बोलो बांके बिहारी लाल की जती बाबा महाराज की बोले साबरे सरकार की आदरी में कथा प्रेमी सज्जनों आज राजा मानधाता भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े प्रभु आप मेरी कुटिया में चलो मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा कि तुम चलियो महलन को और दुख को ना दिखाना सब कुछ हो मेरे बाबा तुम सब कुछ हो मेरे प्यारी दवा कराना है स्वामी मेरी इच्छा को मत तुम ठुकराओ स्वामी मेरी इच्छा को मत ठुकराओ स्वामी मेरी इच्छा को मत ठुकराओ और तुम सब कुछ हो मेरे इस बगिया में रह के और दुख को ना दिखाना है
बरसों का सूखा बगीचा हरा हो गया है। और धन्य धन्य स्वामी मेरो बाग हरो कियो। और निका घर पे चलो बाबा, मेरे घर पे चलो बाबा, और तुम्हें सफल बनाना है। आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, आज राजा मानधाता आज भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े ही कहने लगे, बाबा आप मेरे घर चलिए, मैं तुम्हारा बहुत इलाज कराऊंगा, बहुत सेवा करूंगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। सिर्फ विनती है आपसे कि आप मेरी कुटिया में अवश्य चलिए। आज भोले बाबा कहने लगे, महाराज एक बात कहें हम, सुनो कि तेरे घर जाऊं नहीं और है निरवंशी राज, अगर कराना है तुझे तो यही करा दे इलाज। मैं तेरे घर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि तू निरवंशी है। अगर तुझे मेरा इलाज कराना है, मेरी सेवा करनी है, तो यहीं पर मेरा इलाज करा दे और यहीं से मेरी सेवा कर दे, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। आज राजा मानधाता महाराज कहने लगे, चलो ठीक है प्रभु, अगर आपकी इच्छा यही है बाबा तो यही ठीक। आज राजा मानधाता ने महाराज कोढ़ ठीक करने का इलाज कराया, बहुत बड़े बड़े वैद्य बुलाए हैं, बहुत इलाज कराया, और 1 साल नहीं 2 साल नहीं महाराज कई हजार बरस व्यतीत हो गए, लेकिन महाराज राजा मानधाता दुखी हो गए, पर भोले बाबा का कोढ़ ठीक नहीं हुआ। आज राजा मानधाता दुखी होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा मैंने बहुत प्रयास कर लिया, आपका कोढ़ ठीक नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूं, विवश हो गया हूं। अगर आपका कोढ़ ठीक हो जाए, अगर मुझे जीवन देके भी आपका कोढ़ ठीक करना पड़े तो भी मैं करूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मजबूर हूं, आपका कोढ़ ठीक नहीं हो रहा है, मैंने लाख प्रयास कर लिया। आज भोले बाबा कहने लगे हैं, राजन मेरा कोढ़ तुमने बहुत प्रयास किया, ये सत्य है, लेकिन एक छोटी सी दवा है, एक छोटा सा प्रयास है। वो कौन सा? अगर आप मेरा कोढ़ ठीक कराना चाहते हो तो एक काम अगर कोई करे, क्या? कि अपने बेटे का खून अगर, बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। भोले बाबा क्या बोले हैं, मेरा कोढ़ ऐसे ठीक होगा कैसे कि अपने बेटे का खून अगर, और तू मेरे ऊपर धारेगा, और तू मेरे ऊपर धारेगा, है सत्य वचन है सुन राजा, वचन है सुन राजा, मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। भोले बाबा ने कहा, राजन अगर तू ज्यादा दुखी हो रहा है इसलिए मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ, अगर तू अपने बेटे को काट करके अगर उसका रक्त मेरे ऊपर चढ़ाएगा तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। महाराज
आज जैसे ही राजा मानधाता ने इतने वचनों को सुना है, पैरों के तले जमीन खिसक गई, दुखी होने लगे हैं, चरणों में गिर पड़े, फूट फूट करके रोने लगे हैं। बाबा मैं तो ऐसा अभागा हूं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। कि सुनी है साधु की बात, कि सुनी है साधु की बात, भूप पेरे वज्र टूट गयो। बाबा हो बाबा, कैसी बात कर रहे हो? मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है बाबा। अरे सुनी है साधु की बात, भूप पे वज्र टूट गयो। मैं कैसी बांधूं धीर, विधाता मुझसे रूठ गयो। आज रानी बिंदुमती फूट फूट करके रोने लगी, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती है बाबा। आर है बिकल कह रही है रानी, मेरे नाय कोई संतान के सुनी रह गई रजरानी। बाबा तुम बेटा की बात कर रहे हो, मेरे घर में वैसे तो कोई बेटा नहीं है। अगर बेटा होता तो हम सभी प्राणी का रक्त आपके ऊपर चढ़ जाता। बाबा ऐसी बात नहीं है बाबा, लेकिन अभागे तो हम दोनों प्राणी हैं, हमारे पास न कोई बेटी है न कोई बेटा है। अरे पति पे संकट है रे भारी, मैं कैसी दारूं धीर होती जा बगिया में ख्वारी। अरे आज बस पछुनाए चलत हो, मैं तो ऐसी अभागिन हूँ बाबा। मोय होत ही देती मारे दुख दिया देखन नहीं पड़त हो। आज रानी बिंदुमती दुखी होकर के कहने लगी, बाबा मेरी तो माँ जन्म देकर के दुखी हुई होगी, क्यों? इससे तो अच्छा मेरी माँ मेरा गला घोट करके मार देती तो ठीक रहता। ये आज समय देखना पड़ रहा है, ये तो नहीं होता बाबा। हमारे घर में कोई किसी बात की कमी नहीं है, एक ही बात की कमी है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है बाबा। हम क्या करें, मजबूर हैं बाबा। भोले बाबा कहने लगे, ओ राजा झूठ क्यों बोल रहा है? अगर मेरे को ठीक नहीं करना है तो मना कर दे, हम चले जाएंगे। इस तरीके से झूठ मत बोल। आज राजा मानधाता हाथ जोड़ करके कहने लगे, तुम कैसी बात कर रहे हो? हम झूठ और आपसे? अरे ना ना बाबा, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? बोले बाबा कहने लगे, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, अपना बचाव करना चाह रहे हो।
बाबा तुम ये कैसी बात कर रहे हो, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। आज